हेलो स्टूडेंट, मैं एस के सिंह आप सभी छात्रों को केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। पिछले लेक्चर में हम केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट बारे में हम काम किए थे। आज के लेक्चर में केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट थर्ड के बारे में काम करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में पिछले लेक्चर में जो काम किए थे उसके बारे में एक बार फिर से रिवीजन कर दें। देखो जी, पिछले क्लास में जो है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में देखे थे। फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसमें देखे थे कि मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब करता है। अगर रिएक्शन के मोड को हम चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। दूसरा देखे थे आपका बैलेंसिंग कोएफिशिएंट। अगर रिएक्शन के बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को चेंज करेंगे, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट को चेंज करना दैट मीन्स रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं। जितना से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे उतना ही पावर फैक्टर चला जाता है। तीसरा केस देखे थे एडिशन। अगर दो रिएक्शन को जोड़ेंगे तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। अगर दो रिएक्शन का सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो लेना है, डिवाइडेड करना है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेड होती है, मल्टीप्लिकेशन में आपका एडिशन में मल्टीप्लिकेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सब्सट्रैक्शन यानी दो रिएक्शन को घटाना है तो उस केस में आपका डिवाइडेड होता है। अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पावर फैक्टर जाता है, और रिएक्शन को अगर इन्वर्स कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्वर्स होता है। तो पिछले लेक्चर में यही इसी पे काम किए थे, इसी पे कुछ सवाल देखे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में काम करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है क्या, जिसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहेंगे कि द नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय द एडिंग ऑफ वन मोल सब्सटेंस। अगर एक मोल सब्सटेंस को ऐड करेंगे, जितना मोल टूटेगा, एक में जितना ब्रेक करता है उसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करता है। इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब भी है तो एक के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि एक मोल ऐड करने पे जितना मोल टूटता है, क्योंकि रिएक्शन होता है क्या, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट का अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज करता है। अगर एक मोल रिएक्टेंट में जितना मोल टूटेगा उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर डिफाइन करना होगा तो कहेंगे द नंबर ऑफ मोल dissociated by the adding of one mole is known as degree of dissociation। जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब एक मोल में जितना मोल ब्रेक करता है उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे एग्जांपल में जा देखो तो, जैसे ए से बी बनना, इनिशियल मोल हम लेते हैं इनिशियल मान लेते हैं, ए मोल लेते हैं, इनिशियल प्रोडक्ट का 0 आफ्टर रिएक्शन के बाद मान लेते हैं ए में से एक्स रिएक्शन क्या, यहां एक्स मोल। इसका मतलब क्या, यहां से ये भी तो कर सकते हैं, चूंकि इसलिए क्योंकि ए मोल डिसोसिएटेड
इंटू एक्स मोल। एक मोल टूटता है एक्स मोल में, इसलिए एक मोल में कितना होगा, कहेंगे एक्स बाय ए, यही तो कहलाता अल्फा। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बाय ए। इसका एक्स अगर निकालना है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए अल्फा। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा डिसोसिएटेड मोल बटे इनिशियल मोल। डिसोसिएटेड मोल बटे इनिशियल मोल, यही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको सकते हैं अल्फा को डिसोसिएटेड मोल बटे इनिशियल मोल। यही अल्फा का कई फार्मूला होता है। अगर आपका सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो सॉल्यूशन में आपका अल्फा का फार्मूला 1 बटे n-1 फॉर डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन के बारे में बात करें, अल्फा का फार्मूला i-1 बटे 1/n-1 फॉर एसोसिएशन। ये सब सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, तब इसमें आपका काम करेंगे, ये फार्मूला को प्रूव करेंगे। लेकिन इतना जान लो कि यहां पर आई जो आई वॉन्ट हॉफ फैक्टर, वॉन्ट हॉफ फैक्टर, एन जो है डिसोसिएटेड या एसोसिएटेड सब्सटेंस, MC माइनस MO MO इंटू n-1। यहां पे MO जो है एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट, MC जो है ये कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। MC हमारा कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट। ये तो सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बस अभी फार्मूला का यूज करेंगे, कहीं कहीं सवाल में आपका फार्मूला का यूज करेंगे, तो ये फार्मूला ध्यान रखना है। एक और फार्मूला होता है चौथा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ई नोट सेल बराबर 0.059 बटे n log AC। ये हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये n जो है लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन हमारा लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और फार्मूला होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, गिब्स फिन डेल्टा जी नोट -2.303 RT log AC। ये हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स
फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ये तो कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन का फॉर्मूला था जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर स्पेशल है। चलिए जरा देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन मास एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे या फिर कहेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ Kc and Kp different reaction। Kc और Kp निकालना। केस फर्स्ट, if delta n value of reaction is 0, अगर डेल्टा रिएक्शन का डेल्टा एन वैल्यू, डेल्टा एन होता है मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैस रिएक्टेंट, अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 होगा तब उस केस में कैसे हम डिटरमाइन करेंगे केसी और केपी। पहला ए में डिटर्मिनेशन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं H2 प्लस I2, यहां से क्या, यहां से HI बना, क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा देते हैं। इनिशियल मोल अपने मन से मान लेते हैं, इनिशियल मोल मान लेते हैं इसका B है, इसका 0। प्रोडक्ट का मोल क्या होता है 0। एट इक्विलिब्रियम कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, मान लेते हैं A में से X रिएक्शन करेगा, यहाँ B में से भी कितना रिएक्शन करेगा X करेगा। जब देखो तो यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो अगर ये 1 मोल रिएक्शन करेगा तो ये भी कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी 1 मोल रिएक्शन करेगा, और कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये 2 मोल बनेगा। X मोल रिएक्शन करेगा तो ये भी X करेगा, इक्विलिब्रियम पे अगर मोल निकाल लिए तो कंसंट्रेशन निकालना, क्योंकि हमको केसी निकालना है, कंसंट्रेशन था, और मोल से कंसंट्रेशन अगर निकालना है, मोल से कंसंट्रेशन निकालना है तो डिवाइडेड करेंगे वॉल्यूम से। अब ये ध्यान रखो वॉल्यूम के बारे में बात करें तो ये सबके गैस है, और गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, वो कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इसका मतलब कंटेनर, एक ही कंटेनर में H2 I2 I बना है, यानी कंटेनर तीनों के लिए सेम है। अगर कंटेनर तीनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। फिर से सुनिए क्या बोले कि गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, ये कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब इस रिएक्शन में H2 I2 और HI ये तीनों के लिए सेम कंटेनर होगा, एक ही कंटेनर में ये सब रिएक्शन हो रहा है। तो जब कंटेनर तीनों का सेम होगा तो इसका मतलब तीनों का वॉल्यूम भी क्या होगा सेम होगा। जब वॉल्यूम सेम होगा तो यहां से निकालेंगे A माइनस एक्स, मान लेते हैं वॉल्यूम B है तो B, यहां से B माइनस एक्स बटे क्या होगा B, 2x बटे क्या हो जाएगा B। अब आपका केसी निकाल सकते हैं आप। केसी का तो आप फॉर्मूला जानते हैं, केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलिए केसी प्रोडक्ट में हमारा HI है, HI प्रोडक्ट तो HI है,
इसका बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 2 है तो पावर में जाता है बैलेंसिंग कोएफिशिएंट बटे कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा I2। यहां से Kc लिखेंगे का मान पुट कर देते हैं यानी 2x बाय भी, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे माइनस एक्स बटे भी इंटू बी माइनस एक्स बाय क्या हो जाएगा भी। अब बताओ भी तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से Kc का फॉर्मूला आ जाएगा 4x स्क्वायर बटे a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इसका मतलब ये तो Kc का फॉर्मूला आ गया और Kc का फॉर्मूला में यहां वॉल्यूम फैक्टर जो है इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट x का वैल्यू जो होता है वो वॉल्यूम फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। x का यहां से वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू कभी भी वॉल्यूम फैक्टर पे, वॉल्यूम है ही नहीं तो वॉल्यूम फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, अगर डेल्टा n का मान 0 होगा तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम फैक्टर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम क्या होगा वॉल्यूम फैक्टर। अब जब Kc हम निकाल लिए तो Kp इसी का निकालते हैं। डिटर्मिनेशन बी में डिटर्मिनेशन ऑफ Kp, अगर Kp को डिटरमाइन करना है तो फिर से वही लेते हैं का H2 प्लस I2 यहां से 2HI, सब कुछ वही रखेंगे। इनिशियल मोल इससे वही लेते हैं A B 0 एट इक्विलिब्रियम, मोल निकाल लेते हैं A माइनस एक्स B माइनस एक्स यहां 2x। अब यहां प्रेशर निकालना है, Kp निकालना है, इसलिए मोल से हम कंसंट्रेशन नहीं निकालेंगे, यहां से प्रेशर निकालना होगा, सबका पार्शियल प्रेशर। चलिए तो यहां से टोटल मोल निकाल लेते हैं। टोटल मोल सबको जोड़ देंगे, टोटल मोल इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा A माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x। ये तो x माइनस 2x और ये प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब A प्लस बी बनेगा टोटल मोल। मान लेते हैं टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे, टोटल प्रेशर अपने मन से मान लेते हैं इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर P टोटल। तो पार्शियल प्रेशर का एक फार्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर। ये गैस स्टेट में फार्मूला बताए थे पार्शियल प्रेशर का कि मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। ये होता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन गुना क्या होता है पी टोटल। सबका पार्शियल प्रेशर निकालेंगे यहां से। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, H2 को अपना मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है तो अपना मोल बटे टोटल मोल। और जब पार्शियल प्रेशर H2 का, जब ध्यान से देखो पार्शियल प्रेशर अगर H2 का निकालना है तो H2 का इक्विलिब्रियम पे मोल कितना है A माइनस एक्स, अपना मोल H2 का A माइनस एक्स, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितना है तो A प्लस बी इंटू टोटल क्या है पी टोटल। एक बार फिर से देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 निकालना, I2 का अपना मोल कितना है तो B माइनस एक्स अपना मोल बटे टोटल मोल कितना है A प्लस बी इंटू पी टोटल। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ HI निकालेंगे, HI का अपना मोल 2x टोटल मोल A प्लस बी इंटू पी टोटल।
अब केपी का फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ एच आई पावर हो जाएगा 2 बटे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब सबका मान पुट कर देंगे यहां से, सबका पार्शियल प्रेशर निकालें, यहां से हो जाएगा ये HI का तो ये 2x बटे A प्लस बी इंटू पी टोटल, इसका स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 A माइनस एक्स बटे A प्लस बी इंटू पी टोटल, यहां B माइनस एक्स कैंसिल हो रहा, पी टोटल तो कैंसिल हो जाएगा, A प्लस बी यहां भी है स्क्वायर में, यहां A प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहां से केपी का क्या फर्क आएगा, केपी बराबर ये 2x इसका स्क्वायर है तो यानी 4x स्क्वायर बटे यहां पे a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इसका मतलब केपी और केसी दोनों का बराबर हुआ। ऐसे भी जानते हैं अगर का मान 0 हो, आप तो ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि केपी बराबर होता है केसी इंटू आर टी पे पावर क्या होता है डेल्टा एन। अब डेल्टा एन का मान 0 होगा, इसका मतलब केपी बराबर क्या हो जाएगा केसी। बस इसमें नोट ध्यान रखना, अगर डेल्टा एन का मान 0 हो, नोट करके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पूछा जाता है ये कंसेक्शन कि अगर डेल्टा एन का मान 0 हो तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर एंड वॉल्यूम फैक्टर, ना ही प्रेशर आया टोटल प्रेशर इसमें आया, ना ही वॉल्यूम फैक्टर, यानी केसी में ना ही वॉल्यूम फैक्टर आया और केपी में टोटल प्रेशर नहीं आया, इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यही नोट करके लिखेंगे, इफ डेल्टा एन 0 then formation of product independent from volume and pressure factor, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वॉल्यूम एंड प्रेशर फैक्टर। डेल्टा एन का मान 0 होगा तो ना ही प्रेशर और ना ही वॉल्यूम पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। अगला दूसरा देखते हैं केस 2 में, सेकेंड केस, ये तो डेल्टा एन का मान 0 था, अगर डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होता है तब, अगर पॉजिटिव का हम देखेंगे जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा निगेटिव का, इसलिए पॉजिटिव पे आपको ध्यान देखना है, उसी का जस्ट इनवर्स कर देंगे तो निगेटिव में आएगा। चलिए तो केस 2 में, केस सेकेंड, इफ डेल्टा एन ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा एन ऑफ द रिएक्शन इज पॉजिटिव, अगर डेल्टा एन रिएक्शन का पॉजिटिव हो, चलिए पहला ए में, डिटर्मिनेशन ऑफ केसी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे PCl5 है, ये गैस होता है, तो यहां से PCl3 प्लस Cl2, ये भी गैस और ये भी गैस है। अगर डेल्टा एन के बारे में देखेंगे, डेल्टा एन इसका निकालेंगे, मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट, देखो ये 1 मोल अगर ये रिएक्शन करता है तो यहां भी 1 मोल बनता है और ये भी 1 ही मोल बनेगा,
इसका मतलब डेल्टा एन का मान निकालेंगे, मोल ऑफ गैस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मोल क्या है 2 - 1, इसका मतलब 1, ये तो पॉजिटिव आ गया। इनिशियल मोल लेते हैं, फिर से वही काम करेंगे। इनिशियल मोल इस बार 1 मान ली, अगर इनिशियल मोल 1 था, इसका 0 0 एट इक्विलिब्रियम। अब 1 में जितना टूटता है उसको तो अल्फा कहते हैं। ए था तो ए में एक्स था, लेकिन 1 में जितना डिकम्पोज होगा, डिसोसिएशन होगा, उसी को तो अल्फा कहते हैं। कि नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय द एडिंग ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, यानी 1 मोल सब्सटेंस को ऐड करने पे जितना टूटता है उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। अगर इनिशियल 1 लेके चलेंगे, इसमें क्या होगा 1 - अल्फा। इनिशियल ए लेके चलेंगे तो यहां पे क्या होगा a - अल्फा हो जाएगा, ठीक है, a - a अल्फा हो जाएगा। 1 में अल्फा, ए में क्या हो जाएगा तो a अल्फा हो जाएगा। यहां भी अल्फा और यहां भी क्या हो जाएगा अल्फा। अब अगर यहां पर मोल से कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये तो मोल निकाला, मोल से हम कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। कंसंट्रेशन निकालेंगे, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम से, इसका मतलब यहां पे आएगा 1 - अल्फा बाय भी, यहां अल्फा बाय भी, इसमें भी अल्फा बाय भी। चलिए केसी का फॉर्मूला, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बटे कंसंट्रेशन ऑफ Cl5। चलिए सबका मान पुट कर देते हैं, यहां से केसी निकाल लेते हैं। केसी यहां से निकालेंगे, PCl3 का कंसंट्रेशन, PCl3 का अल्फा बाय भी इंटू अल्फा बाय भी बटे 1 - अल्फा बाय क्या होगा भी, ये कैंसिल होगा। इसका मतलब केसी का यहां फॉर्मूला आ गया अल्फा स्क्वायर बटे 1 - अल्फा इंटू क्या हो जाएगा भी, ये ना डिवाइडेड में आ जाएगा। अब यहां से अगर अल्फा निकालते हैं, अल्फा इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बराबर हो जाएगा सी। चलो एक केस ले लेते हैं, इफ अल्फा का मान बहुत बहुत छोटा हो, अगर 1 से बहुत छोटा हुआ तो 1 - अल्फा लगभग क्या हो जाएगा 1 के बराबर। इसका मतलब केसी बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बटे क्या, यहां से अल्फा निकालेंगे, इसका मतलब केसी इंटू क्या हो जाएगा भी। अब तो जब देखो तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यही ना अल्फा बन रहा है, और अल्फा का वैल्यू डायरेक्टली पोर्शन किसका होता है वॉल्यूम का, मतलब करेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा इंक्रीज करेगा। अगर केपी निकालेंगे तो केपी यहां से अगर निकालना होगा, अगर केसी हम निकाल लिए, केपी निकालना है, तो फिर यहां तक तो हम काम करेंगे। जब देखो तो इसी में हम कहते हैं बी नंबर डिटर्मिनेशन ऑफ केपी। अगर केपी निकालना है तब क्या करेंगे, तो केपी निकालना है तो यहां तक तो काम करेंगे। अब यहां के बाद जो है कंसंट्रेशन टर्म को छोड़ के पार्शियल प्रेशर सब कर देंगे। यहां पे टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम 1 - अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 1 प्लस अल्फा है। टोटल प्रेशर मान लेते हैं, टोटल प्रेशर पी टोटल। अब जो देखो पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, PCl5 का पार्शियल प्रेशर, PCl5 का अपना मोल जो है 1 - अल्फा, टोटल मोल है 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा पी टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3
PCl3 का अपना मोल है अल्फा, टोटल मोल जो है 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा पी टोटल। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 का निकालेंगे, अपना मोल अल्फा, टोटल मोल 1 प्लस अल्फा इंटू। अब Kp का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, Kp बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। चलिए सब मान पुट कर देते हैं। इसका दिया अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल, PCl5 का 1 माइनस अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। एक पी टोटल एक पी टोटल 1 प्लस अल्फा कैंसिल होगा। यहाँ Kp का अगर फॉर्मूला जगह ये को मल्टीप्लाई कर प्लस अल्फा तो पी टोटल ऊपर है, तो यहाँ है। अब ये हो गया 1 प्लस अल्फा, यहां से 1 ऐसे अल्फा छोटा है, स्क्वायर छोटा उसको इसका अल्फा स्क्वायर टू पी टोटल। यहां से अल्फा निकालेंगे रूट अंडर Kp बटे क्या हो गया पी टोटल। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ इनवर्सली पोर्शन होता है टोटल, यानी अगर डेल्टा एन का मान पॉजिटिव होगा तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज वॉल्यूम एंड डिक्रीज प्रेशर। इंक्रीज करना चाहिए और डिक्रीज करेगा तब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा इंक्रीज करेगा। लिख लो इसी बात को। नोट करें कि इफ डेल्टा एन is positive, then formation of product increases with increase volume and decrease pressure। इसी का उल्टा कर देना। क्या उल्टा? अगर डेल्टा एन का मान आपका नेगेटिव होगा तब डेल्टा एन का मान पॉजिटिव था, देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज वॉल्यूम एंड डिक्रीज प्रेशर। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा इंक्रीज करेगा। इसी में सेकेंड अगर नोट कहा जाए, इफ डेल्टा इज नेगेटिव देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट increases with increased pressure and decrease volume। उल्टा कर देना, प्रेशर इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, फॉर्मेशन ऑफ इंक्रीज करेगा। का मान पॉजिटिव हो तो वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए, प्रेशर को क्या इंक्रीज करना चाहिए।
तब उस केस में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है। ये तो था एप्लीकेशन ऑफ मास एक्शन और एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ये जैसे हम केपी और के निकालते हैं। अगर है रिएक्शन क्यूसेंट, जिसको हम क्यू से इंडिकेट करते हैं। रिएक्शन क्यूसेंट जिसको क्यू से इंडिकेट करते हैं, रिएक्शन क्यूसेंट है क्या? कैमरा अपने ऑफ।